नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आज हम एक नई वीडियो लेकर आपकी बारगाह में हाज़िर हैं। बाज़ लोगों के बाज़ अज़ा मसलन अबरू वग़ैरह हो गए, आँखें वग़ैरह और इसी तरह जिस्म के बाज़ अज़ा हैं वो जो है फड़कते रहते हैं। तो इससे लोग खौफ़ ज़दा हो जाते हैं या फिर हैरान व सरगर्दा होते हैं कि ना मालूम क्यों ये हो रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये अज़ा जो फड़कते हैं इनकी हकीकत क्या है। लेकिन याद रहे कि ये महज़ हुक्मा और अतिबा की तख़मीने हैं जो हम आपको अर्ज़ करेंगे। इन पर अहकाम शरइया का तरत्तुब हरगिज़ न होगा और ना ही इस पर एतिक़ाद रखा जाएगा। यानी हम आपको वो अर्ज़ करेंगे कि जो नामवर अतिबा और हुक्मा का तजरिबा है कि भाई ये अज़ा जब भड़कते हैं तो इनसे ये चीज़ मुराद होती है, इनसे ये हो जाता है, तो ये महज़ एक जो है वो तजरिबा है। तो तजर्बे से इसकी तस्दीक होती है, अगरचे इस फ़न को शरई उमूर से कोई ताल्लुक़ भी नहीं, लेकिन ये एक तखमीना है। तो आज हम आपको बताएंगे मुख्तलिफ़ अज़ा के मुताल्लिक़ कि ये अज़ा जो फड़कते हैं तो इनमें इनका फड़कना जो है वो किस वजह से होता है, जो कि अतिबा और हुक्मा ने तखमीने लगाकर, अंदाज़ा लगाकर उन्होंने ये बातें जो है ना मालूम की हैं। अबरू का फड़कना, अगर दाया अबरू जो है वो फड़के, मुफलिस है तो सौदागर हो जाएगा, सौदागर है तो तिजारत से नफ़ा पाएगा। और अगर बायां अबरू फड़के तो रुपया और दौलत हाथ लगी। अगर दो अबरू का दरमियाना हिस्सा फड़के तो मुफलिस हो तो फिर दौलतमंद हो जाएगा। आँख का फड़कना, अगर दाईं आँख फड़के तो खुशी मा फ़वाइद यानी दीनी व दुनवी खुशी हासिल होगी, और अगर बाईं आँख फड़के तो इसका बरअक्स होगा। गाल का फड़कना, अगर दाएं जानिब फड़के यानी दाएं जानिब की जो गाल है अगर वो फड़के तो बद खसलत है तो नेक खसलत हो जाएगा। अगर बाईं जानिब की गाल फड़के तो नेक बख्त मशहूर होगा। बीमार हो तो तंदुरुस्त होगा, तंदुरुस्त हो तो फिर बीमार हो जाएगा। अगर आमी है यानी आम बंदा है तो जी जाह और मुकर्रब बादशाह ऐसे किसी हाकिम वक्त का हो जाएगा, यानी किसी बादशाह का वो मुकर्रब बंदा बन जाएगा। नाक का फड़कना, अगर नाक अज़ तरफ रास्त फड़के तो मसरूर होगा, अगर अज़ जानिब बाएँ फड़के तो फिर गमनाक होगा, मगर थोड़े वक्त के बाद गम दफ़ा हो जाएगा। अगर हकीम है, इस तरह हर साहिब हुनर अपने फ़न में कामिल व मुकम्मल हो जाएगा, यानी अगर हकीम है तो वो अपने फ़न में कामिल हो जाएगा। इसी तरह किसी भी फ़न से वो ताल्लुक़ रखता है तो नाक के फड़कना जो है इस बात की अलामत है कि वो इस फ़न में कामिल और मुकम्मल हो जाएगा। चप यानी ऊपर या नीचे के लबों का फड़कना, अगर लबे बाला यानी ऊपर का लब फड़के तो मुजदाए नो पाए यानी खुशखबरी पाएगा। अगर लबे ज़ेरी यानी नीचे का लब फड़के तो मुसाफिर खैरियत से वापस आए और इससे मुलाकात से हज़्ज़े वाफिर हासिल हो यानी वाफिर हिस्सा हासिल हो। अगर दोनों फड़कें तो दुश्मन से मुकाबला होगा और फ़तह व गलबा नसीब होगा। थोड़ी का फड़कना, थोड़ी फड़के तो दोस्त और आइज़ा व अकारिब याद कर रहा होगा। ये थोड़ी फड़कने के वक्त जो है ये तखमीना तिब्बा ने लगाया है कि अगर थोड़ी फड़के तो इसका मतलब ये है कि कोई दोस्त या करीबी बंदा जो है ना उसको याद कर रहा है। इसी तरह गले का फड़कना, अगर गला फड़के तो ग़िज़ाए लजीज़ और उम्दा नसीब हो। हाथ का फड़कना, अगर दायां हाथ फड़के तो बुज़ुर्ग व बुलंद मर्तबा पाए। बगल का फड़कना, अगर दाईं बगल फड़के दोस्त से दुख दर्द उठाएगा। कोहनी का फड़कना, अगर कोहनी फड़के तो फ़ायदा हासिल हो। अगर दस्ते रास्त की पुश्त फड़के तो दुश्मन पर गलबा और फ़तह नसीब हो। उंगलियों का फड़कना, अगर उंगलियां फड़कें तो सफ़र बाज़फ़र और फ़वाइद नसीब होंगे यानी सफ़र कामयाब होगा। पुश्त का फड़कना, अगर पीठ फड़के तो कदरे रंज का सामना या मर्ज़ में मुब्तला होगा। कंधे का फड़कना, अगर शाना यानी दायां कंधा फड़के तो हाकिम से फ़ायदा उठाए। अगर शाना यानी बायां कंधा फड़के तो औरत मालदार हासिल हो। सीने का फड़कना, अगर सीना फड़के तो कम पेश आए। पेट का फड़कना, पेट फड़के तो अंदेशा हो। अगर जानिब रास फड़के दौलत पाए। अगर जानिब चप फड़के यानी होंठ की जानिब से फड़के तो अमराज खफीफ हो और जल्द तखफीफ हो। अब ये जो उज़्व हैं अगर ये फड़क रहे हो तो फिर इन अज़ा को रोकने का क्या तरीका होगा। फड़कते उज़्व पर खस पर यानी कोई छोटा सा खस किसी चीज़ का लेकर यानी कोई छोटी सी
तीली नुमा कोई चीज़ हो या इस तरह ख़ास पर थूक लगाकर चस्पा करने से फड़कना बंद हो जाता है और ये कोई नुकसान का मूजिब भी नहीं और ना ही मज़कूरा तासीर ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ उज़्व का फड़कना ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा करने से भी बंद ना हो तो फिर भी फ़िक्र की कोई बात नहीं है। ये हमने आपको कुछ अज़ा के मुतालिक बताया है जो कि एक हुक्मा और अतिबा ने एक अंदाज़ा और तखमीना लगाया है और जो उन्होंने अपने तजरिबात से ये बातें हासिल की हैं। अलबत्ता शरई अहकाम का या शरीयत का इस पर कोई तरतब ना होगा, इस पर यकीन भी नहीं किया जा सकता, ये ज़न्नी बातें हैं।